Hello students, welcome on this wonderful platform of India's best learning platforms, that is Chowan Academy. So now we are going to continue the next series of the multiplications. We have discussed about the addition, subtractions. Now we move on to the multiplication. तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमारा बैच है बिल्कुल शून्य से शिखर की ओर, तो हर चीज़ जहाँ से आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट 3rd क्लास का हो, 4th का हो, 5th का हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बैच को हमने स्टार्ट किया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को अंदर उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में अपन गुणा बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इसको कई बार इंग्लिश के अंदर अपन इनटू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब देखिए, तो अपन बिल्कुल नॉर्मल वाले मल्टीप्लाई लेंगे कि नॉर्मल तरीके से किस तरीके से किया जाता है मल्टीप्लाई। उसके बाद अलग अलग तरीके से जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसके बाद वो भी कॉन्सेप्ट में लेके आऊँगा जिसमें आपको पेन फ्री, पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़े, आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे बड़े से बड़े नंबर का, ठीक है ना। तो पहले सिंपल तरीके से करते हैं, जो नॉर्मल तरीका, बेसिक अप्रोच। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बेसिक अप्रोच कौन सा फॉलो करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे 27 मल्टीप्लाई इसका 9 है, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टेबल आना चाहिए आपको, या तो 9 का है या 7 का। तो मिनिमम मैंने आपको पहले ही बोला था अपने बैच के दरमियान कि आपको 2 से लगाकर 20 तक तो मिनिमम टेबल्स आपको हमेशा लर्न करनी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स का जो तोड़ होता है ना, मैथ्स का जो मेन इंपॉर्टेंट जो थीम्स बोलते हैं, फाउंडेशन, वो टेबल से ही होता है। तो आपको आना चाहिए टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसी वजह से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आप देखिए 3 इधर आएगा, 6 कैरी ओवर आपको पता है। 9 का 2 से क्या 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, तो फॉर एग्जांपल 27 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आप इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो 9 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब क्योंकि ये 10th डिजिट पे है, तो यहाँ पर आप इन्हें 0 अलग से लगा दीजिए साथ में। अब 9 का मल्टीप्लाई आप 7 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 63। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये 3 और ये 2 और ये 1, 243, 243। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अपन ने पहला इस अप्रोच को, आप है ना, ये बेसिक अप्रोच है, सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें 2 डिजिट का अगर नंबर, तो उनको कैसे करें, तो मैं फटाफट करके बता देता हूँ आपको। वही सेम तरीका होता है, किस तरीके से करना। 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर लिखना है आपको 3, क्योंकि 63 हो गया ना, तो 3 आप इधर लिखेंगे और 6 कैरी में चला जाएगा, तो 6 आ जाएगा इधर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 9 का टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 एंड 6 कितना हो जाएगा 24, 24 का पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा इधर ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, ये वाला साइन जब इससे स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे पहले आपको ये इनटू का साइन करना होता है इधर माय डियर स्टूडेंट। तो थोड़ा ध्यान रखना इसको, जिस तरीके से मैं कराऊँ मेरे तरीक़ों को आपको फॉलो करना है और कोशिश करना है अपने स्तर पर 3-4 मल्टीप्लिकेशन है, और देखिए कैसे कमांड बनती है आपकी। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है ना, तो 63 वो का वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, 4 एंड 2, ठीक है ना। अब क्यों किया, इसके अंदर एडिशन किया जाता है, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन जरूर लिखना है। उसके बाद इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ये आपका नॉर्मल तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कैसे करना है, तो मान लीजिए ये 9, 9 एंड 9 मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3। 3 का टेबल 9 बार या 9 का टेबल 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 जो हो जाएगा, तो 27 का 7 तो इधर आ जाएगा और 2 कैरी में चला जाएगा। इसी तरीके से 3 का टेबल 9 बार, तो 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। तो 29 का 9, 2 कैरी ओवर। उसी के कंटिन्यूस में अगर बात करें तो ये 27 एंड 29, तो ये हो जाएगा 29। उसके बाद अपन इसका अगर स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले यहाँ पर इनटू का साइन करना है माय डियर स्टूडेंट। तो 2 का टेबल 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी ओवर
उसके बाद 2 का टेबल 9 से करेंगे 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, 19 का 1 कैरी ओवर, 2 का टेबल 9 से करेंगे तो कितना हो गया 18 और 1 19, इस तरीके से। अब जब इससे का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी इंटू आएगा और यहाँ पर भी इंटू आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आ जाता है। तो ये ऐसा का ऐसा नंबर आपको लिख देना है 9, 9 एंड 9। जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर आपको प्लस करना होता है बाद में, तो आप इनको प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17, 1 कैरी ओवर, 27 और 1 28, 28, 2 कैरी ओवर। तो आप देख सकते हैं 9 और 9 18, 18 और 4 कितना हो गए 22, 2 और 2 कैरी ओवर, और 9 और 3 कितना हो गया 12। तो ये हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसी तरीके को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट ले लेते हैं 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट तक कम से कम आपको आना चाहिए, तो फटाफट कर लेते हैं इसको। 3 2 0 1 मल्टीप्लाई 1 0 4 8, ठीक है। इसका करेंगे तो 8 का टेबल 1 से किया 8, 8 का 0 से किया 0, 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 को से करते हैं तो हमेशा 0 आता है, ध्यान रखना। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमेशा 0 आता है, और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमेशा वो नंबर ही आता है, ठीक है। कीप इन माइंड ऑलवेज। तो यहाँ पर अपन ने 8 का 1 से किया, 8 का 0 से किया 0, 8 का 2 से किया 16, 1 कैरी ओवर, 8 का 3 से किया 24 एंड 1 25, 1 4 का 1 से किया 4, 4 का 0 से किया 0, 4 का 2 से किया 8, 4 का 3 से किया 12, इंटू 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 उस सभी नंबर को 0 बना देता है। 0 0 0 0 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे तो ये इंटू एंड इंटू। अब देखिए 1 का जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वो नंबर आएगा, तो वो का वो नंबर लिख देना है 1 0 2 एंड 3, ऐसे कॉपी पेस्ट करना है और लिख देना है। अब इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 1 14, 1 कैरी ओवर, 2 और 1 5, 3 एंड 3। तो ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको करना है। ये 4 डिजिट का, तो मैंने 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 और 4 डिजिट का, ये बेसिक अप्रोच है किसी भी मल्टीप्लिकेशन का। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आपको सिखाया जाता है, वो मैंने तरीका लिया है। लेकिन जो मैं करवाऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है, ठीक है ना। तो वो अलग तरीके से अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब देखिए यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में डाउट होता है कि अगर पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आए तो सर किस तरीके से उनको किया जाए, ठीक है। तो अगर कभी भी पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन है तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आपको ऐसे मान के चलना है कि नॉर्मल नंबर है। तो देखिए 12 और ये 5 है, तो 12 एंड 5, तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल। अब क्या करना है आपको, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ आप देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो टोटल आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ 0 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये पॉइंट वाला करना है। इसी तरीके से अपन इधर बात करें, देखिए इतना बड़ा नंबर है पॉइंट वाला, कैसे करें तो आपको घबराना नहीं है। तो देखिए इसको 15 मान के चलना है, इसको 4 मान के चलना है, इसको 2 मान के चलना है। कैसे करना है, देखिए 15 का अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 60 का 2 से किया 120। तो आपको लिख देना यहाँ पर नॉर्मली 1 2 एंड 0, ये आपका आंसर नहीं है। अब आंसर यहाँ पर पॉइंट भी रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से 2 3 और 4, टोटल आंसर में 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो देखिए 1 2 एंड 3, अब यहाँ तो 3 डिजिट है तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट बनाने के लिए आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा अलग से, और फिर आप यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ कर दीजिए 0। ये हो गया आपका आंसर, सो स्वीट। नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करना है। ये 2 3 और 4, तो देखिए 2 का किया 6, 2 का 3 से किया 6, 6 का 4 से किया 24, तो ये आ जाएगा आपका 24। लेकिन ये आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है।
तो 3 और 3, 6 और 1, टोटल 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। तो थैंक यू सो मच, इस तरीके से आप सीख सकते हैं नॉर्मली। कीप वॉचिंग्स, थैंक यू सो मच।